किस तरीके से महागठबंधन के समर्थन में यहाँ पे काफी जनसैलाब कहें वो यहाँ पे उतर पाया है। रथ जो यात्रा शुरू हुई थी इनकम टैक्स चौराहा से वो सीधे सीधे आगे बढ़ी, बीजेपी दफ्तर को पार करके अब वो आगे जा रही है और यहाँ पे अब आरजेडी दफ्तर है और इसके आगे जो सफ़र है वो जाएगा सप्तमूर्ति के पास। करीब 1 किलोमीटर लंबा यह सफ़र है, आधा किलोमीटर ये जो सफ़र है वो यहाँ पे आप हम कहें कि पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए सामने वाले जो रथ है किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आप जो देखिए सड़क के दोनों तरफ जहां आप देखिए सिर्फ महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएमएल हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे ये रथ के साथ साथ चल रहे हैं। और मंच के ऊपर रथ के ऊपर से लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वो अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनाती की गई है। जब बीजेपी दफ्तर के पास से यह काफिला गुजरा था तो बीजेपी दफ्तर के पास काफी बड़ी मोर्चाबंदी पुलिसकर्मियों की दिखी थी। वहां पे काफी जो पुलिस की तैनाती है वो यहाँ पे दिखी थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कार्यकर्ताओं का जोश भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखाया कि आगे की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो देखिए कितनी लंबी यहाँ पे तो जाम जो लोगों की भीड़ है वो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है। और देखिए ये आरजेडी दफ्तर ये भी इसी रास्ता में पड़ता है और यहाँ से यह काफिला गुजर रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से ये मार्च किया गया था, जो मार्ग चुना गया था, उस मार्ग में तमाम पार्टियों के दफ्तर हैं यहाँ पे वीरचंद पटेल पथ में। और यहाँ से ये आर ब्लॉक होते हुए जाएगा और आर ब्लॉक के पास, हालांकि आर ब्लॉक के पास आगे जाने के बाद से अब देखना यह है कि प्रशासन इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है या नहीं देती है, क्योंकि वो प्रतिबंधित एरिया है। और यहाँ पे आप देखिए आरजेडी दफ्तर के बाहर जो काफी जोश खरोश में स्वागत की तैयारी यहाँ पे है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की। और यहाँ पे जो बिल्कुल अमिताभ, यहाँ तो काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे तो सतमूर्ति चौक पर तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे कैसे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आर ब्लॉक के बाद ही, आर ब्लॉक चौराहा के बाद ही वो प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है। वहाँ पे धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। इसलिए प्रशासन की कोशिश होगी कि वो आर ब्लॉक के पास ही पहली बैरिकेडिंग जो होगी वहीं होगी और वहाँ पे रोकने की कोशिश होगी। अगर वहाँ से जाने भी दिया जाता है तो प्रमुख नेता जो हैं वही आगे जा सकते हैं। पूरी भीड़ को वहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस बीच आप देख सकते हैं ये पूरा रूट, क्योंकि जो रूट चुना गया है विधानसभा भवन और उसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो है महागठबंधन की रथ यात्रा पहुंचेगी, ये मार्च वहीं जाकर। लेकिन उससे पहले ही सतमूर्ति चौक पर ही पुलिस की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस वक्त आरजेडी दफ्तर के पास ये काफिला पहुंच चुका है। आगे बढ़ेंगे तो तमाम राजनीतिक दलों के जो दफ्तर हैं वो इसी बीच पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जेडीयू का दफ्तर है, फिर एडीजी का दफ्तर है और आगे बढ़कर क्योंकि वहां पर जो आरआर चौक है प्रतिबंधित एरिया है, वहां किसी तरह का प्रदर्शन आप कर नहीं सकते हैं और पुलिस ने भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं कि वहां से आगे जो है ये काफिला ना बढ़ पाए। लेकिन एक प्रोग्राम यहां पर और भी है, सतमूर्ति चौक पर माल्यार्पण करेंगे राहुल गांधी। और इस बीच आगे की तस्वीर क्या होगी वो देखनी बेहद दिलचस्प होगी कि किस तरह से अपने इस चक्का जाम को सफल बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने आप में बहुत मायने रखता है। पूरा गठबंधन के जो तमाम नेता हैं एक बार फिर वही एकजुटता का संदेश देते यहां नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 5 महीनों में 7वीं बार आज बिहार पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर से आप बिहार की अहमियत, यहां के चुनाव की अहमियत इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव आपको दिख रहे हैं जो खुलकर एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, जेडीयू को घेर रहे हैं और सीधे तौर पर इसे गरीब जनता की लड़ाई मानकर इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो यहां तमाम पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं उसको सीधे सीधे संविधान से जोड़ा जा रहा है। उन पोस्टर्स पर लिखा है कि ये वोट बंदी नहीं बल्कि ये संविधान पर हमला है। तो एक बार फिर से वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहां महागठबंधन कर रहा है, जिसकी तस्वीर, जिसकी बानगी आप आज महागठबंधन के इस चक्का जाम से, इस मार्च के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मुद्दा एक तरह से महागठबंधन के लिए संजीवनी की तरह है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना यहां के लोगों के लिए उनके दिल तक पहुंचाने में, उनके लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उसका एक बड़ा मुद्दा बनाने में महागठबंधन सफल रहता है, अब यह देखना होगा। ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी रथ पर सवार हैं, आप देख सकते हैं, महागठबंधन के तमाम नेता। अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, कहां तक पहुंचा काफिला?
जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी दफ्तर को पार करने के बाद अब न्यू पटना क्लब है और यहाँ के बाद आर ब्लॉक के पास पहुंचेगा। और मैंने जैसा पहले बताया कि आर ब्लॉक के पास बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। यहाँ ये ब्रिज शुरू होता है लेकिन ऊपर से जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। काफिला ब्रिज के नीचे से आर ब्लॉक चौराहा की तरफ जाएगा और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये एजी ऑफिस पटना क्लब है, उसके बाद एजी ऑफिस है, लेकिन उसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर इस रास्ते में, जबकि देखिए सीधा पुल जा सकता था वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन उस पुल पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जबकि ये अगर पुल पर काफिला जाता तो यहाँ से सीधे वो आर ब्लॉक तक जो सप्तमूर्ति है वहाँ तक विधानसभा तक जा सकता था, लेकिन वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नतीजतन जो रथ यात्रा है वो नीचे पुल के नीचे से यहाँ से निकल रही है। यहाँ भी काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो तो यहाँ पे समर्थक जो हैं वो जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आर ब्लॉक के पास जब ये काफिला पहुँचेगा उसके बाद प्रशासन किस तरीके से इसे रोकती है, क्योंकि वहाँ पे रोकने के इंजाम है। और सेकंड बैरिकेडिंग जो है वो सप्तमूर्ति के पास लगाई गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जिस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ जमी थी, कम से कम प्रशासन को भी उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तादाद में भीड़ आएगी। और उसके बाद इनकम टैक्स से लेकर यहाँ तक लाखों की संख्या में जो समर्थक पहुँचे हैं वो अपने नेता राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को यहाँ देखने आए हैं। साथ ही एक बड़ा मैसेज है SIR को लेकर, जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन जो था उसमें आम लोगों की जो सहभागिता दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से ये जो है ब्रिज पे जाने की अनुमति राहुल गांधी के जो रथ है उसको भी नहीं